नवंबर का महीना शुरू होने वाला है और साथ ही बदलने वाले हैं आपकी जेब से जुड़े 6 बड़े नियम। चाहे आप एक बैंक खाता धारक हो, आधार कार्ड उपयोग करते हो या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करते हो, ये 6 बड़े नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं क्या हैं ये नियम और कैसे ये आपको प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग जगत की। 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग एक्ट में एक बहुत बड़ा संशोधन लागू होने जा रहा है। ये बदलाव खास तौर पर नॉमिनेशन यानी नामांकन से जुड़ा है। अब तक आप अपने बैंक खाते में एक ही नॉमिनी बना सकते थे, लेकिन इस नए नियम के लागू होने के बाद आप एक नहीं बल्कि 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी तय कर पाएंगे कि किस नॉमिनी को आपकी संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, चाहे आपकी एफडी हो, आरडी हो या किसी और तरह का डिपॉजिट। ये नियम सभी पर लागू होगा। ये सुविधा सिंगल खातों के साथ साथ इससे संपत्ति के बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों में कमी आएगी और प्रक्रिया भी काफी आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं आधार कार्ड की, जो आज हर भारतीय की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। खुशखबरी ये है कि UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया को अब और भी आसान बना दिया है। अच्छी खबर ये है कि अब आपको नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट कराने के लिए हर बार आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी कार्यवाही आप घर बैठे ही ऑनलाइन पूरी कर सकेंगे। आधार केंद्र जाने की जरूरत सिर्फ तभी होगी जब आपको बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या अपनी आंखों की पुतली स्कैन करानी हो। इसके अलावा UIDAI अब आपके डेटा को पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और मनरेगा जैसे डेटाबेस से अपने आप वेरीफाई कर लेगा। इसका मतलब है कि आपको बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये कदम निश्चित रूप से लाखों लोगों का समय और मेहनत बचाएगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक और खबर है और वो है बैंक लॉकर और सेफ कस्टडी के नियमों में बदलाव की। 1 नवंबर से इन नियमों में भी कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। इन नए नियमों के तहत खाता धारक अपने लॉकर के लिए भी क्रमवार नॉमिनी का उल्लेख कर सकेंगे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि संपत्ति के हस्तांतरण संबंधी विवाद कम होंगे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संपत्ति का हस्तांतरण आसानी से हो पाएगा। मान लीजिए अगर पहला नॉमिनी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो दूसरी पायदान पर मौजूद नॉमिनी का उस पर दावा रहेगा। ये प्रणाली निश्चित रूप से ग्राहकों के लिए अधिक पारदर्शिता और सुविधा लाएगी। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो एक खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर से SBI क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ चार्जेस में बदलाव होने जा रहा है। अनसिक्योर्ड कार्ड पर अब 3.75% पर चार्ज लगेगा। इसके साथ ही अगर आप क्रेड या मोबीक्विक जैसे थर्ड पार्टी एप्स के माध्यम से स्कूल फीस जैसे भुगतान करते हैं तो आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। 1000 रुपए से ज्यादा का वॉलेट लोड करने पर भी 1% चार्ज और कार्ड से चेक पेमेंट करने पर 200 रुपए का शुल्क देना होगा। तो अपने खर्चों को मैनेज करते समय इन नए चार्जेस का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं जो 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। इन नए नियमों के अनुसार अगर किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC के अफसर, कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्य 15 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करते हैं तो कंपनी को ये जानकारी अपने अनुपालन अधिकारी को देनी होगी। ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और किसी भी संभावित अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे निवेशकों का विश्वास और मजबूत हो सके। और अंत में एक और बड़े संभावित बदलाव की बात करते हैं। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां LPG, CNG और PNG के रेट्स की समीक्षा करती है। ऐसे में 1 नवंबर को भी इनके दामों में बदलाव संभव है। अगर पेट्रोलियम कंपनियां दरों में बदलाव का कोई फैसला करती है तो इसकी घोषणा भी इसी दिन होगी। तो आपकी जेब पर पड़ने वाले इस संभावित असर पर भी हमारी नजर रहेगी।